नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को कौन सी 5 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर वो इन 5 बातों को याद नहीं रखते या इनको फॉलो नहीं करते तो इसकी वजह से उनकी लाइफ में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो कौन सी हैं 5 बातें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस या किसी भी टाइप के अर्थराइटिस से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल होती है, वर्थफुल होती है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, अप्लाई करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके जॉइंट्स की साइनोवल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी जो साइनोवल मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है और ये सूजन आपके जॉइंट्स के टिश्यूज को डैमेज पहुंचाने लगती है। और इसी वजह से रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के जोड़ों में दर्द बनता है, अकड़न आती है, मूवमेंट बहुत कम हो जाती है और लाली आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर वो इसको लंबे समय तक नज़रअंदाज कर देते हैं तो इस सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है उनके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। जब आपका आरए डायग्नोस हो चुका है, यानी आपका आरए फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, तो इस सिचुएशन में आपको इन 5 बातों को जरूर फॉलो करना है जिससे कि आप आगे आने वाली दिक्कतों से बच सकें। सबसे पहले आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आपके जॉइंट्स में अकड़न और ज़्यादा बढ़ जाती है, सूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जॉइंट्स की आदत बनी रहती है, मूवमेंट बनी रहती है और साथ ही साथ आपके जॉइंट्स में ब्लड फ्लो भी अच्छे से जाता है, क्योंकि आपके ब्लड के थ्रू ही आपके जॉइंट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, मसल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर आपके अकड़न की वजह से, स्टिफनेस की वजह से और सूजन की वजह से वो ब्लड आपके जॉइंट्स तक नहीं पहुंचेगा तो आपके जॉइंट्स में और दिक्कतें बन सकती हैं। इसलिए एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करें। कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज ना करें, कई पेशेंट्स खुद गुमराह हो जाते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप हैवी एक्सरसाइज ना करें, आप लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट, या फिर आप बिना वेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हाथ की एक्सरसाइज की हम बात करें तो आप इवन इस तरीके से भी एक्सरसाइज कर लेते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस में, दोनों हाथों से। ये भी आपके लिए कंफर्टेबल है और इजी रहेगा। आपकी एक्सरसाइज की वजह से आपके जॉइंट्स की मूवेबिलिटी बहुत इजी रहेगी। इसके बाद रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपको दवाइयों की जरूरत होती ही है। तो यानी आपका दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये है कि आपको अपनी दवाइयाँ डेली बेसिस पर लेनी है। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको दवाइयाँ अपनी समय पर लेनी है और डेली बेसिस पर लेनी है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट को हम ट्रीटमेंट के रूप में इतना अच्छा नहीं मानते जॉइंट्स के केस में, क्योंकि इसकी वजह से आपको कई प्रिकॉशंस हो सकती हैं। और इसी वजह से जो हमारा अगला पॉइंट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको 3 से 4 महीने में ब्लड टेस्ट जरूर करवाने हैं, खासकर अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट लेते हैं तो इसकी वजह से जो मेडिसिन होती हैं, एलोपैथिक स्टेरॉइड्स होते हैं, वो आपके जॉइंट्स के साथ साथ आपकी लीवर पर, आपकी किडनी पर, आपके बॉडी के दूसरे हिस्सों पर भी इफेक्ट डालते हैं और उसका खामियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाते रहें, ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कोई मेडिसिन उनके साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही। और यहीं अगर हम बात करें भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन की, तो यहाँ हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो और साथ ही साथ इसके साथ आपके शरीर में कोई और दिक्कत ना बने। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट का। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। 3 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2, आपको दवाइयां समय पर लेनी है। नंबर 3, आपको अपना ब्लड टेस्ट 4 से 5 महीने में, 3 से 4 महीने में जरूर कराना है। इवन आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप एलोपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं या होम्योपैथिक ले रहे हैं, आपको आपके ब्लड टेस्ट से आपकी प्रोग्रेस का अच्छे से पता चलेगा। नंबर 4th पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो
तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, यानी इस समय आपके जोड़ों में सूजन आ जाती है और आपको खाने में कोई भी इन्फ्लेमेटरी फूड को ऐड ऑन नहीं करना है। जैसे जंक फूड है, ये आपकी जोड़ों में सूजन को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा शुगरी फूड है, ये आपके जोड़ों में सूजन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने, जैसे करक्यूमिन कंपाउंड है जो आपको हल्दी में बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके जॉइंट के लिए बहुत अच्छा होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसके लिए आप अखरोट खा सकते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। जो भी सीड्स होते हैं उनमें अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, आप उन्हें खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ साथ आप अदरक और लहसुन का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। नंबर 5th पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको आपके जॉइंट्स की मसाज करते रहना है। और आपको मसाज किस तरीके से करनी है, जैसे जनरली रेमेटॉइड अर्थराइटिस आपके इन छोटे जॉइंट्स से शुरू होता है, तो आपको ये मसाज अपवर्ड करनी है। आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ खास तेल भी होते हैं, उनके बारे में भी हम आपको हमारे चैनल पर जरूर बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए मैं आपको बता देता हूं आप मसाज किस तरीके से कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल से या किसी भी ऑयल से मसाज इस तरीके से करनी है, आपको अपवर्ड यानी टुवर्ड्स हर्ट आपको इस तरीके से मसाज करनी है और आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए जिस भी जॉइंट में आपको दिक्कत लगती है उस जॉइंट पर ये मसाज करनी है। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, जो वेन्स हैं, जो आपका ब्लड रुका हुआ है, आपके हार्ट तक पहुंचाएंगी और फ्रेश ब्लड आपके जॉइंट्स तक जाएगा और जो ब्लॉक्ड ब्लड था वो आपके हार्ट तक जाएगा, जो फिल्टर आउट हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने रेमेटॉइड अर्थराइटिस को हरा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आपको इन 5 बातों को जरूर फॉलो करना होगा। अगर आप इनमें से 1-2 बातों को भी मिस कर देते हैं तो इसकी वजह से आपको आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताई हैं जो ध्यान रखनी है, अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना है, अप्लाई करना है और इनको डेली बेसिस पर आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।